हे मेट्स, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को सब्सक्राइब करने की और साथ में ही एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि स्पॉयलर्स हर जगह होते हैं। तो आपका वक्त जरा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मिस मार्वल सीजन 1 खत्म हो चुका है एंड ऑफ कोर्स सीजन 2 आएगा। सो मिस मार्वल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, एक एक करके करते हैं। नंबर 1, रेड डैगर सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक ग्रुप की तरह है, एक कम्युनिटी की तरह है। हमने वलीद और रेड डैगर को देखा, आगे भी रेड डैगर के मेंबर्स हम देखेंगे और इस ग्रुप के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है ये और शो के आखिर में कामरान भी अब रेड डैगर के साथ में ही है। नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, कमाला के हाथों में जो बैंगल है, इनफैक्ट इस शो का मेन एस्पेक्ट ही ये बैंगल है। इस बैंगल के सेंटर में कुछ ऐसा है जिसके वजह से कमाला टाइम में पीछे चली गई। मतलब इस बैंगल का सेंटर पॉइंट टाइम और स्पेस के साथ डील कर रहा है। नाज़िमा के टीम मेंबर ने जब इस बैंगल के सेंटर पॉइंट पर हिट किया तभी कमाला टाइम में पीछे चली गई, 1947 में चली गई और अपनी ही नानी को बचा के वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ गई। 1947 में पीछे जाने वाला ये इंसिडेंट, इसको एग्जैक्टली टाइम ट्रेवल भी नहीं कहा जा सकता, ये एक तरह का पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ टाइम ट्रेवल हम कह सकते हैं, क्योंकि बैंगल के सेंटर पॉइंट में हिट होते ही वो उसी जगह पर पहुंचती है, अपनी नानी को बचाती है और दोबारा वो ऑटोमेटिकली वापस इस टाइम में आ जाती है। तो ये एक प्रोग्राम्ड टाइम ट्रेवल के जैसा लगा मुझे और ये बात सीधे सीधे हिंट कर रही है कैंग को। और सिर्फ टाइम ही नहीं, दूसरे डायमेंशन का पोर्टल भी ओपन होता है, तो ये टाइम और स्पेस दोनों के साथ डील कर रहा है। नंबर 3, नाज़िमा बैंगल के बिना भी पावर्स का यूज कर रही है। इनफैक्ट नाज़िमा कामरान को पावर्स प्रोवाइड करती है आखिर में, और कामरान के पावर्स ऑलमोस्ट कमाला के जैसे ही है, लेकिन नाज़िमा पाकिस्तान से यूएस में कामरान को पावर्स भेजती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। और पावर्स कैसे एक जैसे हैं कमाला के साथ, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और विदाउट बैंगल्स नाज़िमा काफी सारे पावर्स यूज कर पा रही है। इनफैक्ट कामरान भी अब काफी पावरफुल है, तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो शायद आगे द मार्वल्स मूवी में क्लियर होगा। नंबर 4, DODC की फीमेल ऑफिसर मुझे सस्पिशियस लगी, क्योंकि हमें पता चलता है कि इस लेडी ऑफिसर ने DODC से परमिशन लिए बिना ही कामरान और कमाला पर अटैक किया है। तो ये क्यों इतनी एग्रेसिव है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। शायद सीक्रेट वार्स की तरफ आगे बढ़ रही है मार्वल, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 5, आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कमाला और कैरल डैनवर्स स्वैप हो जाती है। मतलब कैरल डैनवर्स यहाँ आ गई है कमाला के घर में और कमाला शायद कैरल डैनवर्स की जगह पहुंच गई है। सो अगेन ये बैंगल टाइम और स्पेस के साथ डील कर रहा है। और कॉमिक कॉन में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का अनाउंसमेंट हो गया है, तो ये कैंग का एक समय जाल क्रिएट होते हम लोग देख रहे हैं। आगे काफी कंफ्यूजन्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मैं इनफैक्ट बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये सारा खेल कैंग का है। कैंग वक्त में अलग अलग पॉइंट पे जाके कुछ बड़ा कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और कैंग के समय जाल का ही ये एक हिस्सा है। और चूंकि एवेंजर्स को कैंग टक्कर देने वाला है, तो कैंग ऑब्वियसली बहुत बड़ा विलन होने वाला है आगे। सो इट्स एक्साइटिंग, कब हमें कैंग देखने को मिले, मैं उसी इंतजार में हूँ। नंबर 6, फाइनल एपिसोड के आखिर में कमाला के अब्बा कमाला को ये बताते हैं कि कमाला के बड़े भाई के बाद काफी सालों तक उन्होंने और उनकी बीवी ने मिलकर दूसरा बच्चा करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे और काफी कोशिशों के बाद कमाला पैदा हुई। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कमाला के पैदाइश में किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो और किसी और का जिन कमाला के जिन के साथ मिक्सअप हो गया हो, जिस वजह से कमाला के पास ये पावर्स आए हैं और ये एक तरह से म्यूटेशन है और ये म्यूटेंट की तरफ हिंट कर रहे हैं। सो कमाला कैसे पैदा हुई, इसके ऊपर हमें और बातें जानने को मिलेगी आगे। इनह्यूमंस के साथ भी कनेक्शंस हो सकते हैं या फिर किंगो के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में किंगो के साथ कनेक्शन कैसे हो सकता है इस बारे में बताया था, आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है। सो मिस मार्वल MCU की पहली म्यूटेंट हो सकती है। तो ये 6 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी ओवरऑल सीरीज का अगर मैं रिव्यू करूँ तो एवरेज सीरीज है, बहुत ज्यादा खास नहीं लगी मुझे। MCU की फिल्में और अब टीवी शोज एक कनेक्टेड शोज एंड फिल्म्स हैं, तो एक कनेक्टिविटी है, एक कंटिन्यूएशन है बड़े इवेंट्स की तरफ। सो सीरीज को खराब नहीं कहा जा सकता कंटिन्यूएशन की वजह से, लेकिन जो
जो प्रेजेंटेशन है वो इतना खास नहीं है। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन को मैं एवरेज कहूँगा। पूरे सीरीज में कमाला एक बंदिश में है ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, उसके पेरेंट्स उसको खुल के जीने नहीं दे रहे हैं ऐसा दिखाने की फ्लॉप कोशिश की गई, क्योंकि आखिर में जब कमाला को सुपर पावर्स मिलते हैं तो उसकी माँ ही उसके सुपर हीरो कॉस्ट्यूम को डिजाइन करती है। लेकिन हॉकाई में हमने देखा था कि केट बिशप की माँ केट बिशप को सुपर हीरो बनने नहीं दे रही थी, वो बार बार कह रही थी कि यू आर नॉट ए सुपर हीरो। लेकिन इस सीरीज में शुरुआत से जोर जबरदस्ती एक तरह का ट्रेजिक माहौल दिखाया गया कि कमाला अपने हिसाब से जी नहीं पा रही है, उसको सभी टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, और जब आखिर में उसको पावर्स मिल गए तो उसको पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस बात से। जितनी बड़ी पावर्स उतना बड़ा खतरा, लेकिन अपनी बेटी को उन लोगों ने बड़े आराम से सुपर हीरो बनने का इजाजत दे दिया। तो पूरे सीरीज में एक ओवर मेलो ड्रामेटिक ट्रेजिक टोन है जो मुझे पसंद नहीं आया, और कमाला और उसके फ्रेंड्स की बॉन्डिंग भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगी है, और काफी ज्यादा गानों का इस्तेमाल किया गया है काफी शॉर्ट मोमेंट्स में, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड में ही गाने चेंज हो जाते हैं, तो ये बात थोड़ा सा इरिटेट करती है। ओवरऑल VFX अच्छे हैं, ग्राफिक्स अच्छे लगे मुझे, CGI वगैरह अच्छे हैं, डायरेक्शन एवरेज है जैसा मैंने कहा, और एक्टिंग ठीक ठाक है सभी की। ईमान वलानी बहुत खास नहीं लगी, लेकिन आगे बेहतर करेगी। फरहान अख्तर का एंडिंग मुझे पसंद नहीं आया, वो आगे कंटिन्यू करते तो अच्छा लगता। आयशा और हसन की लव स्टोरी अच्छी लगी, एक इंडियन मूवीज में जिस तरह की लव स्टोरीज हमने देखा है वैसा ही महसूस हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूं तो 6 स्टार्स दिया जा सकता है आउट ऑफ 10 स्टार्स। आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग कितने स्टार्स देंगे कमेंट्स में बताइएगा। और मार्वल फिलहाल जरूरत से ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। मूवीज और टीवी शोज के रिलीज से पहले जितना हाइप इंटरनेट पे दिखता है उस हिसाब से स्टोरी लाइन स्क्रीन प्ले नहीं होती है। सो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कंफ्यूजन्स में ना रखने की या फिर जरूरत से ज्यादा हाइप ना देने की, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वीडियोस को कंप्लीट देख के, और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने बडीज के साथ, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।